उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इसी तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ था, यानी कि डरा हुआ था बहुत ज्यादा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी स्टूल पर रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं थी खड़ी? केशव बोला। श्यामा, तुम्हें तो कहा था भैया। माँ, तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी इतनी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अर्थात चिड़िया के अंडे को अगर हम और आप छू देंगे तो उसे लगेगा कि यह मेरा अंडा नहीं है। इसलिए बच्चों, कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उसे अपनी आजादी से जीने का हक देना चाहिए। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली है दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। दोनों चिड़िया कभी नहीं आई, क्योंकि वहाँ जिस घोंसले में वह अंडे छोड़े थे वह अंडा छूने से काफी गंदा हो गया था। उसे अपने अंडों की तरह नहीं दिख रहा था, जिसके कारण वह अपने पर से अंडे को नीचे गिरा दिए और फिर वापस उस स्थान पर कभी न आया। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूट पड़ी है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं अम्मी जी से कह दूंगी। केशव, अम्मी से भी कहेगी तो तुझे मारूंगी। कहे देता हूँ श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाता तुम्हारा। श्यामा, हो जाता तो हो जाता, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी से दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी कि इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज धूप चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। उसे बार बार केशव श्यामा को बार बार क्या कहता है कि तुम अच्छे से स्टूल को पकड़ो, नहीं तो अगर नीचे उतरूंगा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था
बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था कि हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पैरों पर रखे थे वैसा कोई घोंसला ही नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चित्रे ले आ, नीचे बिछा देता हूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। यानी कि कुछ कपड़े मंगवा रहे हैं ताकि उसके जो अंडे हैं वह तिनकों पर पड़े हैं। जो छोटे छोटे तिनके चुन करके घोंसला बना रखे चिड़िया ने, उस तिनके पर पड़े हुए हैं। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुझलाकर कपड़े ले लिया, उसकी कई तह करके यानी कि उसे फोल्ड करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा करके तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे जो ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा कि जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा कि अब तो भी मुझे चढ़ाकर दिखा दो। केशव, तू तो गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तू मुझे नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मी जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर किसको बोलते हैं? ऑफिस को। तो गर्मी के दिनों जब जो महीना अभी चल रहा है वही समय थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला करके खुद भी सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी, क्योंकि अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके हुए थे आंख बंद करके, और झूठों का वो दोनों बच्चे भाई बहन सो गए थे ताकि माँ सो जाए तो वह बाहर निकल करके चिड़िया के अंडों को देखने का और उसे बचाने का प्रयत्न किस प्रकार से किया जाए, उसी प्रयास में दोनों भाई बहन थे। तो आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। क्या काम था उन्हें? ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। उसके बाद श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कर्निश पकड़ लेता था ताकि श्यामा को दबी हुई आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। देखो स्टूल इसको बोलते हैं जिसपे खड़े होकर के बच्चे नीचे पे क्या लगाए हैं, छोटा चौकी की तरह बनी हुई है, उसके ऊपर स्टूल है और बच्चे किस प्रकार से अपने छज्जे पे जो उसके घोंसले बने हुए उस घोंसले तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बच्चों ये तस्वीर को भी आप लोग देखें और किस प्रकार से यह दोनों भाई बहन मिलकर के एक अंडे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों अब तक आप सबों ने जाना कि इस पाठ के अंतर्गत एक चिड़िया जो कि केशव के घर में उसकी छत के ऊपर के भाग में अपना क्या करती है, अंडे देती है। और कितने हैं? 3। और यह दोनों भाई बहन वह दोनों चिड़िया के बारे में जानने को बहुत ही इच्छुक होते हैं कि चिड़िया कब तक
उसके पंख आप आएंगे, वह बाहर कब तक निकलेंगे, वह बाहर आएंगे तो कैसे उड़ेंगे, उसके पर कितने बड़े होंगे, या उसका रंग कैसा होगा, या फिर वो अपने लिए दाना कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार के तरह तरह के प्रश्न उन दोनों भाई बहन के मन में चल रहा होता है। तो बच्चों, आप सभी ने यहाँ तक जाना है। आगे चलते हैं हम कि चिड़िया जो है वह बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। यानी कि अभी भी केशव के मन में यही सवाल चल रहा है कि कौन उसके लिए इतना दाना लाएगा जिससे कि उसका पेट भर सके। तो दोनों ने मिलकर उसकी भूख मिटाने के लिए एक फैसला लिया कि क्यों नहीं कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। ऐसा करने से दोनों ने मिलकर के फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना अगर रख दिया जाए तो श्यामा खुश होकर के बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ कर जाना ना पड़ेगा ना। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया? बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस ओर तो गया ही नहीं था, क्योंकि उसने जो घोंसला बनाया था उसके ऊपर तो बिल्कुल वैसे ही खाली पड़ी थी भाग में। लेकिन श्यामा को इसका अंदाजा नहीं था कि अगर वह घोंसले को छू देता है तो फिर जो चिड़िया होती है वह चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे से नहीं रख पाती है, उसका ध्यान नहीं रख पाती है। तो केशव और श्यामा को इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन दोनों ने क्या निर्णय लेता है कि इसके ऊपर भी हम ऐसा कुछ व्यवस्था करते हैं जिससे इसको धूप ना लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि केशव और श्यामा ने मिलकर के क्या किया, उसकी जहाँ पे घोंसला चिड़िया ने बनाई थी वो घोंसले के ऊपर कुछ डालने का प्रयास किया और अपने घर से क्या किया, जो कि पुराने वेस्ट कपड़े होते हैं उस कपड़े से उसके नीचे डाल करके वह जो क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे तिनकों से घोंसले बनाए हुए थे उस तिनकों के नीचे में वेस्ट कपड़े, पुराने चित्रे, यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रे, तो चित्रे का अर्थ होता है कि जो हमारे घर में पुराने फटे कपड़े होते हैं उसके टुकड़े किए हुए भाग को। तो क्या किया, श्यामा घर से चुरा करके कुछ ऐसे कपड़े लाए और दोनों भाई बहन ने मिलकर के प्रयास किया कि वहां तक किस प्रकार से पहुंचा जा सके, क्योंकि उसकी जो भाग थी वह ऊपर की ऊंचाई काफी दूर था। तो श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ही दिया। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी कि जो कि डस्टबिन होता है। कूड़ा फेंकने वाली टोकरी मतलब डस्टबिन, जहाँ पे उसकी मम्मी कूड़े करकट जमा करके इकट्ठे करके रखती थी। वह डस्टबिन लाने को कौन बोलता है? केशव बोलता है। किससे बोलता है? श्यामा से। तो श्यामा बोलती है, अम्मा जी को मत बताना। तो श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है भैया, उससे तो धूप ना जाएगी। केशव झुझला कर कहा, तू टोकरी तो लिया, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि प्रयास ऐसा करूंगा जिससे कि उसमें धूप ना जा सके। अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसकी सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया इतने चालाक हैं।